आपका काम था वहां बैठकर कि आप दोनों पक्षों की बातों को सुने। मैंने भी कुछ साल एंकरिंग की, मुझे बताने की जरूरत नहीं। आपका काम था नौकरी में रहते मीडिया में, तब भी आप अपनी आवाज उठाते। आपका काम था कि जब आप नौकरी में थे तो आप आवाज उठाते, लेकिन जब आप बाहर आ गए, पॉलिटिशियन बन गए और अपनी जाति बताने लगे विधानसभा चुनावों के लिए, ऐसे हो सकता है सर? नहीं, आपने मीडिया पर आप तय नहीं करेंगे ना, काल्पनिक बातों पर नहीं हो सकती। अगर आधार है, प्रमाण है तो सामने रखिए। किसी भी टीवी एंकर की हैसियत नहीं है, औकात नहीं है। आधार है, प्रमाण है तो सामने रखिए। आज आप टीवी पे बैठे हैं, सुन लीजिए मेरी, आज आप टीवी पे बैठे हैं, खूब है। और हम लोगों ने सवाल पूछे हैं। ये तो आप है जो सुनते नहीं है, ये तो आप है जो आज तक पर बैठकर अक्सर मोदी की प्रशंसा करते हैं। अपना महिमामंडन आपको दिखता नहीं है। आप सोचते हैं कि आप यहाँ बैठकर अपनी अपनी बातें कह देंगे, तो ये गलत है। मुझे अब अगले मेहमान के पास जाना पड़ेगा, क्योंकि आप बेबुनियादी आरोप लगाने के लिए यहाँ पर बैठे हैं। और इसकी नमस्कार दोस्तों, मैं लोकेश गर्ग, आप देख रहे हैं प्रेस इंडिया। आज फिर हम बात करेंगे अंजना ओम कश्यप और आशुतोष गुप्ता की। जी हाँ, आशुतोष गुप्ता, फिर मैं बता दूं, ये वही हैं जो पहले पत्रकार थे, फिर आप पार्टी में आए और फिर उन्होंने वापस से अब पत्रकारिता चालू कर दी है। बात उस समय की है जब आशुतोष से पूछा जाता है, अंजना ओम कश्यप ने पूछा कि अभिव्यक्ति की आज़ादी अब इस देश में रही नहीं है, ऐसा कुछ लोग बोल रहे हैं, ऐसा कुछ पार्टियां बोल रही हैं। तो आपने भी कई बार ऐसा बोला है कि अभिव्यक्ति की आज़ादी धीरे धीरे मोदी सरकार में कम होती जा रही है। तो आप, अगर आपको अभिव्यक्ति की आज़ादी दी जाए तो आप ऐसा क्या पूछना चाहेंगे इस देश से और कुछ लोगों से जिनसे आप नाराज हैं, अगर आपको वो आज़ादी दे दी जाए? तो इसके जवाब में आशुतोष कहते हैं कि देखिए, अभिव्यक्ति की आज़ादी बिल्कुल 100% ये बात सही है कि अभिव्यक्ति की आज़ादी धीरे धीरे इस देश से ख़त्म होती जा रही है। उनका कहना था कि जब 2014 या 2013 के पहले जब क्वेश्चंस किया जाते थे लोगों से, मीडिया हाउसेस पूछता था तो कुछ होता नहीं था, लेकिन आज अगर मीडिया हाउसेस सारा डरा हुआ है, उनको लगता है कि उनकी नौकरी ना चले जाए, उनकी कंपनी बंद ना हो जाए, इसलिए वो सवाल नहीं करते। मालिक के ऊपर दबाव है, एंकर्स के ऊपर दबाव है, रिपोर्टर्स के ऊपर दबाव है। आप देख सकते हैं कि जैसे थोड़े दिन पहले अगर एक न्यूज़ चैनल था, उसने न्यूट्रल रहने की कोशिश की थी। उसने चाहा कि मैं जो दोनों पार्टियां हैं, विपक्ष पक्ष, उनसे सवाल करूं, तो उसके ऊपर छापा पड़ा। किस तरीके से उस मीडिया हाउस को बर्बाद करने की कोशिश की गई। इसके जवाब में अंजना ओम कश्यप कहती है कि तो फिर 2014 से पहले, 2013 से पहले जब आपने पार्टी आम आदमी पार्टी ज्वाइन नहीं करी थी, उसके पहले भी तो ऐसा होता था कि एक चैनल था जिसके बहुत सारे पत्रकारों को, बहुत सारे एंकर्स को निकाल दिया गया था एक साथ में। तो उस समय भी तो आप थे और आप अच्छे से जानते हैं कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। तो उस समय भी तो ये होता था, तब आप क्यों नहीं बोले? आपको चाहिए था कि तब आप उस चीज़ को उठाते, बोलते। लेकिन जब आप खुद एक टीवी शो करते थे, आप खुद एंकर थे, आप खुद डिबेट करते थे, तब आपको ये सारी बातें, अभिव्यक्ति की आज़ादी और ये सारी बातें याद नहीं आई। लेकिन जब आप अब किसी पार्टी से भी बिलोंग नहीं करते हैं, ना ही किसी टीवी चैनल के एंकर हैं, तो आपको ये सारी बातें याद आ रही है। डिबेट बहुत घमासान हो गई। देखिए ये पूरी डिबेट की आज़ादी नहीं है देश में, लोगों को सवाल पूछने में, बोलने में डर लग रहा है। तो वही सवाल है आपसे कि ये किसका डर है? इसको आप अगर सबूत के तौर पर आपसे पूछा जाए तो एक वो इंसिडेंट जिसको आप बता सके कि इस वजह से ये अभिव्यक्ति की आजादी छिन गई है, और अगर ये आजादी आपको दे दी जाए तो कौन सी वो एक बात है जो आप बोलना चाहेंगे? अंजना जी, मेरी बात का पहले तो बुरा मत मानिएगा, क्योंकि जो बात मैं कहने जा रहा हूं वो बुरी लगेगी। बुरी इससे लगेगी कि आज की तारीख में जो बड़े बड़े मीडिया हाउसेस है, उनके ओनर्स डरे हुए हैं, वहां बैठे हुए संपादक डरे हुए हैं, वहां बैठे हुए एंकर्स डरे हुए हैं, क्योंकि उनको अपनी नौकरी का खतरा है, किसी को अपनी कंपनी बंद होने का खतरा है, किसी को अपनी नौकरी से निकाल दिए जाने का खतरा है। कुछ लोग हैं जो बोल रहे हैं, अभी भी कुछ लोग हैं जो बोलते हैं, और वो हिम्मत से बोलते हैं। कब तक बोलेंगे भगवान। इसी देश के अंदर एक टीवी चैनल ने सिर्फ न्यूट्रल पोजीशन रखने की कोशिश की, उस चैनल को बर्बाद करने में किसी तरीके की कोई कोर कसर नहीं छोड़ी गई। विनोद दुआ जैसे आदमी के खिलाफ जिस तरीके से बर्ताव किया गया, जिस तरीके से व्यवहार किया, वो सबको मालूम है। जिन जिन लोगों को नौकरियों से निकाला गया वो सबको मालूम है। तो आपको इलेक्शन कमीशन में अगर लवासा साहब एक सवाल पूछ देते हैं तो उनके खानदान के ऊपर सारे चार्जेस हो जाते हैं, सब उनके करने लगता है। सब कुछ इस देश के अंदर हो रहा है, और अभी मुझे जो चीज स्वयं सिद्ध है उसको बताने की जरूरत नहीं है। आप दुनिया में कहीं भी जाइए, किसी से पूछिए, आप सड़क चलते पूछिएगा, आपको बता देंगे आज की मीडिया की हालत क्या है, और मीडिया किस तरीके से सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री के बैठकर गुणगान करता है, इसके अलावा कुछ नहीं करता। कुछ लोग हैं जो बोल रहे हैं, कब तक बोलेंगे भगवान जाने। ये जो वाजपेयी जी कह रहे थे ना कि इमरजेंसी, एक मिनट, वाजपेयी जी कह रहे थे इमरजेंसी लगाने की जरूरत नहीं। ये जो आप तमाम मीडिया हाउसेस की बात कर रहे हैं, एक सेकंड सर, ये जो तमाम मीडिया हाउसेस की आप बात कर रहे हैं, ये आपके कल्पना के पंख हैं या आपके पास इसका प्रमाण है? दूसरी बात, आप जो ये हमेशा भय डर की बात करते हैं, ये सिर्फ इसलिए है क्या क्योंकि जैसा मुझे याद है जब आप मीडिया में थे तब भी एक चैनल में बहुत लोगों की नौकरी गई थी, तब तो किसी संपादक की हमने आवाज नहीं सुनी थी उनके हक में। ये सवाल आज क्यों न पूछा जाए कि उस वक्त के तमाम संपादक क्यों चुप रहे थे?
मुझे लगता है कि जो सवाल आप मुझसे पूछ रहे हैं, ये सवाल तो आपको खुद अपने आप से पूछना चाहिए था कि जो सवाल आप मुझसे पूछ रहे हैं खुद अपने आप से पूछना चाहिए था। मैं आज भी सुनना चाहता हूं कि ऐसे बहुत बड़े, क्योंकि आप वहीं पर थे जब आप मीडिया में थे, तब का सवाल है। मुझे तो सुन लेने दीजिए ना, आपने मुझे बुलाया तो ये जब आप मीडिया में थे, उस चैनल में थे, तभी का सवाल है। देखिए मैं यही कह रहा हूँ, अब आप व्यक्तिगत हो गई, निजी तौर पर मैंने तो आप पे कोई निजी आरोप नहीं लगाया और मैं ना आपके ऊपर निजी आरोप लगाता हूँ, क्योंकि मैं आप भी व्यक्तिगत ही होते हैं हर बार, आप भी व्यक्तिगत होते हैं हर आरोप। सवाल ये है कि आप सवाल से भी नहीं भाग सकते ना सर। सवाल ये है कि जब आप बिल्कुल आप पूरे मीडिया को रंग दे रहे हैं और आपको लग रहा है आप आरोप नहीं लगा रहे हैं। आप आज तक पर बैठकर तमाम मीडिया चैनल्स कह रहे हैं तो दुनिया समझ नहीं रही है कि क्या बोल रहे हैं आप। अंजना जी, आशुतोष जी, आप भी तो सवाल से भाग रहे हैं। एक सीधा सवाल किया सर आपसे और आप सवाल से भागने लगे। एक सवाल मुझे बोलने भी नहीं दे रही है। आप तो कम से कम खुलकर बोलिए, कोई भय में मत रहिए। नहीं अंजना जी, आप समझ रही मैं क्या कह रहा हूँ और आप मुझे बोलने दीजिए, उसके बाद आप जो मन में आए जो टिप्पणी करना आप भी समझ रहे हैं मैं क्या कह रही हूँ। यही तो बात है आशुतोष जी, आप भी समझ रहे हैं कि मैं क्या कह रही हूँ, लेकिन आप भी उस पर जवाब देने से भाग रहे हैं। अगर आप जवाब दीजिए ना सर मेरे सवाल का। मेरे सवाल का जवाब दीजिए। आपका काम था वहां बैठकर कि आप दोनों पक्षों की बातों को सुने। मैंने भी कुछ साल एंकरिंग की, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। आपका काम था नौकरी में रहते मीडिया में, तब भी आप अपनी आवाज उठाते। आपका काम था कि जब आप नौकरी में थे तो आप आवाज उठाते, लेकिन जब आप बाहर आ गए, पॉलिटिशियन बन गए और अपनी जाति बताने लगे विधानसभा चुनावों के लिए, ऐसे हो सकता है सर? नहीं, आपने मीडिया पर सवाल खड़े किए, इसलिए मुझे पूछना जरूरी है। आपकी भी ये जिम्मेदारी थी कि जब आप नौकरी में थे तब आप बोलते ना, तब हम मानते कि आप भयहीन हैं, तब हम मानते आप भयहीन हैं। लेकिन अब बाहर से आप सब पर उंगली खड़े करें। आप नौकरी जब कर रहे थे तब आपने आवाज बुलंद नहीं की, तो फिर सवाल पूछा जाएगा ना। आशुतोष जी एक जवाब दे दीजिए। आशुतोष जी ये शुरू आपने किया है, आप पूरे के पूरे मीडिया को रंग देंगे तो कोई तो आपसे सवाल पूछेगा, कोई तो आपसे सवाल पूछेगा। आप मुझे बोलने भी नहीं दे रही। देखिए ये अद्भुत स्थिति पैदा हो गई है। मेरे सवाल का जवाब दीजिए ना सर। सुन रही और आप मुझे बोलने भी नहीं दे रही। मेरे सवाल का जवाब। उसके बाद आप कहती हैं कि इस मीडिया में किसी को बोलने का अधिकार नहीं है। आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए ना आशुतोष। मैंने एक कड़वा सच बोल दिया तो देखिए कैसे लोगों को तकलीफ हो जाती है। मैं तो कहता हूँ आप लोग बड़े प्रतिभाशाली लोग हो। कड़वा सच या कड़वा झूठ ये आप तय नहीं करेंगे ना, तारीख में काल्पनिक बातों पर नहीं हो सकती। अगर आधार है, प्रमाण है तो सामने रखिए। किसी भी टीवी एंकर की हैसियत नहीं है, औकात नहीं है। आधार है, प्रमाण है तो सामने रखिए। आज आप टीवी पे बैठे, सुन लीजिए मेरी आज आप टीवी पे बैठे हैं, खूब है। और हम लोगों ने सवाल पूछे हैं। ये तो आप है जो सुनते नहीं है, ये तो आप है जो आज तक पर बैठकर अक्सर मोदी की प्रशंसा करते हैं। अपना महिमामंडन आपको दिखता नहीं है। आप सोचते हैं कि आप यहाँ बैठकर अपनी अपनी बातें कह देंगे, तो ये गलत है। मुझे अब अगले मेहमान के पास जाना पड़ेगा, क्योंकि आप बेबुनियादी आरोप लगाने के लिए यहाँ पर बैठे हैं और इसकी इजाजत आपको नहीं मिल सकती है। मैंने आपको कहा आप प्रमाण रखिए सर, और जितना मीडिया हाउसेस को गाली देना है दीजिए, लेकिन यह भी याद रखिए कि जब आप नौकरी में थे तो आपने कितनी आवाज बुलंद की थी, यह सवाल आपसे पूछा जाना चाहिए। अगर आप हक में आज कोई भी सामने आता है तो आप उसके साथ खड़े होइए, लेकिन प्रमाण तो दीजिएगा ना सर। अगर बैठकर सबको मीडिया को गाली दीजिएगा तो उसकी आजादी नहीं हो सकती। आजादी के साथ एक जिम्मेदारी और जवाबदेही होती है। देखिए जब आप हर किसी के विश्वास और भरोसे को खत्म कर देंगे तो यह बोलकर सिर्फ एक तरफा बात नहीं हो सकती है सर, माफ कीजिएगा।